नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया आपका स्वागत करती हूँ। अनंतनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 14वें तीर्थंकर हैं। ये अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सिंहसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुयशा था। अनंतनाथ भगवान का रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 50 धनुष्य थी। पाताल इनके यक्ष देव हैं और अंकुशा इनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका आयुष्य 30 लाख वर्ष था। इनका प्रतीक चिन्ह शेन है। बाज बड़ा तेज तर्रार, निशानेबाज, फुर्तीला और किसी से भी न डरने वाला, अपने लक्ष्य पर झपट कर उसे प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि मनुष्य अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बन जाए, बाज की तरह झपट कर अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में लीन हो जाए, तो दुर्गुण भी सद्गुण बन सकते हैं। अनंतनाथ भगवान ने लोक भावना एवं 9 तत्वों के स्वरूप पर प्रकाश डाला। इनके वैराग्य का क्या कारण बना? सारी बातें जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की कहानी। अनंतनाथ भगवान अपने पूर्व जन्म में घातकी खंड के पूर्व ऐरावत क्षेत्र की अरिष्टा नगरी के राजा पद्मरथ के रूप में विख्यात थे। सब राजाओं पर उनकी धाक थी। एक बार आचार्य चित्तरक्ष नगरी में पधारे। राजा उनके दर्शन करने गए। उस प्रवचन में जीवन के ऊंचे लक्ष्य के बारे में सुनकर वे चौंक उठे। वे सोचने लगे, जीवन का ध्येय बहुत ऊंचा है, अभी भी समय है। आदर्श की प्राप्ति के लिए राज्य को छोड़कर मैं गुरुदेव के चरणों में साधना लीन बन जाऊं। राजा पद्मरथ ने इसी निर्णय के साथ अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गुरु चित्तरक्ष के पास में दीक्षा ग्रहण कर ली। घोर तपस्या व उत्कृष्ट साधना के द्वारा महान कर्म निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंत में आराधक पद पाकर 10वें स्वर्ग में महर्दिक देव विमान को सुशोभित किया। देव आयुष्य की समाप्ति पर वे भरत क्षेत्र की समृद्ध नगरी अयोध्या में नरेश सिंहसेन की महारानी के गर्भ में अवतरित हुए। महारानी सुयशा देवी ने वैशाख कृष्णा तेरस की रात्रि में एक महान भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। इनके जन्म प्रभाव से राजा सिंहसेन को अपना बल वैभव असीम अनंत गुना बढ़ा प्रतीत होता था। माता ने भी एक विशाल रत्नमाला का स्वप्न देखा, जिसका ओर छोर कहीं नजर नहीं आता था। इस कारण बालक का नाम अनंत रखा गया। यौवन वय में उनका विवाह किया गया और फिर राज तिलक करके पिता सिंहसेन दीक्षित हो गए। अनंतनाथ भगवान ने अनेक वर्षों तक राज्य एवं प्रजा का पालन किया। एक बार उनके जन्मदिन के एक दिन पूर्व समस्त नगरी अद्भुत श्रृंगार से शोभायमान हो रही थी। महाराजा अनंतनाथ राजमहल की छत से उस दिव्य शोभा का अवलोकन कर रहे थे। इतने में आकाश से भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेज रेखा खींची और एक तारा टूटकर गिर गया, अर्थात उल्कापात हुआ। उसे देखकर महाराज अनंतनाथ का मन वैराग्य से भर गया। तभी नवलोकांतिक देव आए और वंदना कर बोले, प्रभु
आपका संकल्प महान है। संसार को भी इस वैराग्य का दर्शन कराइए और धर्म तीर्थ की स्थापना कीजिए। अनंतनाथ भगवान ने 1000 राजाओं के साथ सांसारिक भोग वैभव त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। 13 वर्ष की साधना के पश्चात अशोक वृक्ष के नीचे वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रथम उपदेश में लोक भावना एवं 9 तत्वों के स्वरूप पर प्रकाश डाला। इन्होंने बताया इस 14 राज विस्तृत लोक के 3 भाग हैं। सबसे नीचे अधोलोक है जिसमें 7 नरक हैं। प्राणी वहाँ पर अपने किए कर्मों के अनुसार वेदना भोगता है। मध्य भाग में मनुष्य लोक है। इसमें मानव व पशु पक्षी निवास करते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर 12 देवलोक, 9 ग्रैवयक हैं तथा 5 अनुत्तर विमान हैं। सब मिलाकर 26 देवलोक हैं। जो प्राणी दान, शील, तप आदि की शुभ साधना करते हैं वे इन देव विमानों में उत्कृष्ट भौतिक सुख भोगते हैं। लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला स्थित है। यह लोक धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव इन 6 द्रव्यों का समूह है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक है, जैसे मछली के तैरने में जल सहायक है। अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता देते हैं, जैसे चलते पथिक को वृक्ष की छाया। आकाश सभी पदार्थों को ठहरने का स्थान देता है। दिन रात के रूप में समय चक्र को काल कहते हैं। मेज, कुर्सी, घड़ा आदि सभी जड़ पदार्थ पुद्गल हैं। जीव चैतन्य रूप है। इन 6 द्रव्यों का समूह लोक कहा जाता है। भगवान ने बताया कि संसार में परिभ्रमण का कारण कर्म है। कर्म का मूल है राग और द्वेष। क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी जल से कर्म वृक्ष की वृद्धि होती है। तब आत्मा नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में भ्रमण करता रहता है। इस लोक स्वरूप का चिंतन करते हुए आत्मा को शुभ की ओर प्रवृत्त करें। चैत्र शुक्ला पंचमी को पुष्य नक्षत्र में सम्मेद शिखर पर इनका निर्वाण हुआ। इनका आयुष्य 30 लाख वर्ष पूर्व का था। इनके तीर्थ काल में पुरुषोत्तम वासुदेव तथा सुप्रभ नामक बलदेव हुए। धन्यवाद।